नजीब बस हो गया, ऊपर आ जा। 5-6 टोकरे निकालने के बाद काम हो जाएगा। तू ऐसे गिनती करता रहेगा तो साहब मुझे ही डांटेंगे। ऊपर आ जा, ढलाई का काम बाकी है। ये कौन सा नया स्टाइल है? बीड़ी की जगह सिगरेट पी रहा है। फॉरेन सिगरेट लेगा क्या? गल्फ से मेरे जीजा ने लाया। नहीं चाहिए। अरे ले यार। सिगरेट छोड़ दी पर ये खांसी मुझे नहीं छूटती। कितने टाइम से तेरा खांसी रुक ही नहीं रहा। जाके कोई डॉक्टर को दिखा दे, बाद में कुछ निमोनिया हो गया तो तेरी खैर नहीं। डॉक्टर तो ये काम ही जोड़ने के लिए कह रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे संतोष, तेरा सातारा का जीजा गल्फ से आया था, कुछ लाया कि नहीं? अरे 2 वीजा आए, तुम्हें जाना है क्या? मेरा वीजा तो अब मुझे ऊपर वाला ही भेजेगा, तो मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। फ्री वीजा है ना। क्यों संतोष, ये सच है क्या वीसा की बात? क्यों बे, तुझे जाना है क्या? उसमें तो बहुत खर्चा होता है ना। करीब 30,000 रुपए लगते हैं। 2 महीने की पगार काफी है, वसूल कर लेंगे। 30,000 रुपए? इसके लिए तो मुझे घर बेचना पड़ेगा। बेच क्यों रहे हो? गिरवी रख दो ना तुम, बस 2 महीने की तो बात है। यार मेरी पढ़ाई तो 5वीं तक हुई है बस, मुझे वहाँ कौन सा काम मिलेगा? तू वहाँ कलेक्टर के काम के लिए थोड़ी जा रहा है। मजदूरी करने के लिए तुझे पढ़ना क्यों है? तेरे पास पासपोर्ट है ना। तू पैसे तैयार रख, वीसा मैं तैयार करूंगा। और फिर रमेश जी का चढ़ावा ये फूलों की माला, नींबू की माला भी है। और फिर गोपाल, एक नींबू की माला उनकी तरफ से, और किसी का चढ़ावा बाकी है तो जल्दी ले लो। तो भक्तजनों, भगवान से प्रार्थना करो और खुले दिलों से चढ़ावा चढ़ाओ। वो रहे वहाँ, वो लाल शर्ट वाले। कहा था ना मेरे जीजा जी यही मिलेंगे। जितना मुझे पता है वो एक ही बार इस त्योहार में नहीं आए थे, पिछले साल कुवैत में जंग हो रही थी ना, इसीलिए। नहीं तो इस त्योहार पर वो रहते ही है। वो ऐसे हैं। जीजा जी, जीजा जी। तो तुम घर जाके आए थे क्या? मुझे लग ही रहा था आप यहीं पर मिलेंगे। ये वही है नजीब। हाँ, मैं समझ गया। मैं श्री कुमार, सातारा का श्री कुमार बोले तो विदेश में सब जानते हैं। बाजू में चल के बात करे। हाँ हाँ, तुम्हें देर क्यों हो गई? आपकी तरह मैं यहाँ उड़कर थोड़ी पहुँच सकती हूँ। मजाक मत उड़ाओ। ये देखिए, कुमार जी और उनका परिवार। मेरे घर के सारे गहने गिरवी रखे, मैं इतने पैसे जुटा पाया हूँ। हाँ मुझे पता है, सारे गल्फ जाने वाले यही परेशानी से गुजरते हैं। कादम्बरी से शादी करने के समय मेरे पास क्या था वो इसी से पूछ लो। उन दिनों ये तो नंगा भागता था, इसको पूछ लो। अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है? वो हालात ठीक नहीं इसलिए ऐसा कहा, डर है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। विश्वास नहीं है तो छोड़ो, ये वापस ले लो। इसके बोलने से मैंने किया। इसी कंपनी में हेल्पर के लिए मलकापुर से एक लड़का भी आने वाला है। उसके पापा दुबई में है। धोखेबाज होता तो मेरे पास आते। अरे भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए, इसके दोनों भी साले दुबई में रहते हैं। सच बताओ तो वहाँ रहने के लिए ही इनके बहन से शादी की थी, बराबर ना? वो सब अभी बताने की क्या जरूरत है भाई। घर गिरवी रखने की परेशानी में ऐसा बोल दिया। भरोसे नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो घबरा मत। ये पूरा तो है ना? हाँ पूरे। बाकी 10,000 रुपए बॉम्बे के एजेंट को देना, तो ही तुम्हें वीजा मिलेगा। समझा ना? तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। हाँ, अरे तू घर आने वाला है, मैंने कादम्बरी से कहा था। तो जाते वक्त घर होते हुए जाना। हाँ तो बजाओ फिर। चल। हम बेवजह तकलीफ उठाते ये बना रहे हैं साइनो। जब वहाँ मांस और बिरयानी उसके थाली में रखे होंगे तो वो तेरा अचार थोड़ी ना खाएगा। माँ, वहाँ हर अमीर अरब ऊँट का मांस खाते हैं। याद है नासिर भाई एक बार लेकर आए थे। हाँ, अभी मुझे याद आया। तू उसे नासिर और हुसैन का नंबर मंगवा के दे दे। आखिर में वो उनके जीजा जी लगते हैं ना, कुछ जरूरत पड़ी तो बुला सकते हैं। अब बस भी करो माँ, मैंने मेरे दोनों भाइयों से कितनी बार कहा मेरे बेचारे पति को वीजा दिलवाने के लिए। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब उनके मदद की क्या जरूरत? इनके पास से पहला मनी ऑर्डर आने दो, फिर राजमंड्री से तांबे का बर्तन खरीदूंगी और घर जाऊंगी। भाभियाँ उनमें बिरयानी बनाएंगी। माँ, ये लो माँ, और अब खूब सारा नारियल डाल के एक अच्छी सी मटन करी बनाना। सुन, जाने से पहले बारिश में भीगकर बीमार मत पड़ना। या फिर बिरयानी खाओगी सानू? काफी दिन हो गए माँ की हाथ की बिरयानी खाए हुए।
जाने से पहले माँ के हाथ की बिरयानी तो पक्की है, क्यों माँ? तो फिर बकरे का सर खरीदना चाहिए था ना। बच्चे के लिए एक सूप बना देती। इस समय उसे पौष्टिक खाना खाना चाहिए। उसका इंतजाम तो पहले ही हो गया। वो अपना मोहम्मद है ना। मैं तो प्लेन में बैठने से पहले ये सब खा लूंगा। मैंने मोहम्मद से कह दिया कि हर हफ्ते वो हमारे घर एक बेजा पहुंचा दिया करे जब तक बच्चा नहीं हो जाता। आखिर ये गल्फ में काम करने वाले की बीवी है। पूरी मिर्ची लगी हुई है इसमें। क्योंकि तुम मुझे चिढ़ा रहे थे। मैं क्या कोई सूप के लिए मरी जा रही हूँ? हाँ, वो सूप तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे बच्चे के लिए है। सुन लिया माँ, इसलिए कि सूप इसके लिए है। اطلع برا هذا الخيمة حق यहाँ पे सोने दो ना। مكانك برا बाहर बहुत ठंडा يا है। ابي مخ ما في अरे मैं भाई मुझे सोने दो ना यहाँ पे भाई। اسمعي يا الغبي انت دشيت هنا مرة ثانية لا تكسر رجلك فاهم؟ अरे भाई ما ناقص اللي ينام عنا روح نام مع صديق الهندي والغنم. என்னைக்கு நீ பால் கொடுக்கறத நிறுத்துறியோ அன்னைக்கே கரியாயிட. ஏ பெங்காலி பால் இங்க வா. मैं बंगाली नहीं हूँ, बम्बई से हूँ। हिंदी बोलता हूँ। नजीब। आपका नाम क्या है? भाई नहीं नहीं பேரா? हाँ ஞாபகம் இல்லை. இந்த பாலை உள்ள கொண்டு போய் கொடு. तमिल தெரியாது? தெரியாது, தமிழ் தெரியாது. இந்த பாலை உள்ள எடுத்துட்டு போய் கொடு. அட அயோக்கிய பயல, உன்னை யாரா இது குடிக்க சொன்னது? पीने को முட்டாள், கேடு கெட்டவன். எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது? இது உனக்கு இல்ல. இந்த இந்த கஃபீல் இருக்கல்ல அரபி, உள்ள உள்ள அவங்கிட்ட போய் கொடு. போ போ. இந்த பெங்காலிக்காரனை கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் கஃபீல். ஒரு பிரயோஜனம். الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صديق وش عندك تسوي هناك؟ تعال 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 جيب هذا يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلم عربي. شوف هندي كلم هو، عرف هو مضبوط، كلم هو يلا. تفهم شو اقول؟ فهمت وش اقول لك؟ عربي नहीं. روح عند الهندي وتعلم منه الشغل يلا بسرعة. وش كنت تشتغل قبل؟
हिंदी, महाराष्ट्र, इंडिया. قر هذا كلامك الهندي انا ما افهمه. شوف لا تصدع لي راسي، روح عند خويك الهندي شوف شو يسوي وسوي نفسه. يلا. हे भगवान, मुझे कुछ मत करो भाई. कंपनी के काम से आया हूँ. भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ. روح تركي نفس الحريم. بارك الله فيك. मेरे पास जो कुछ था सब बेच के मैं आया हूँ. روح لشغلك روح. मुझ पे दया कीजिए, कैसे समझाऊं. मैं चला जाता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ. भाई चला जाऊंगा. الهندي تعال عنا الشغل هنا بسرعة يلا. நீ அழுகுறதுனால எதுவும் ஆக போறது يا الله. अस्सलाम वालेकुम. कंपनी का काम है कहकर मुझसे वीसा के लिए पैसे ले लिया है भाई. रहने के लिए एसी वाला रूम, अच्छा खाना कहकर धोखा दिया है मुझे सतारा के श्री कुमार ने. कफील. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ هلا الحمد لله. عساك طيب. एक फोन करना है मुझे. مسرك الحال. फोन. يا ولد خذ الشوال داخل لا تصدعني. परिवार से बात करनी है मुझे. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ما تفهم. خذ الشوال داخل ولا تصدعني. روح داخل. الايام راح تعلم والله بيفهم ان شاء الله. अब इनको कैसे समझाऊंगा मैं. قم خذ هذه. ये क्यों. मैं चला जाता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ. मुझे जरा. اقول لك خذ هذه والبسها يلا روح. يا ولد اسمع الكلام وروح البس. गाँव में मैं सब कुछ बेच कर यहाँ आया हूँ. هذا ما راح تفهم ايش المصيبه هذه. भगवान के लिए मुझे समझने की कोशिश करो. मैंने घर गिरवी रख के यहाँ आने के लिए पैसे दिए थे. لا يكون هذا فاكر انه فاهمين كلامه يا कैसे اخي. समझाऊं. एक मिनट. कफील को दूंगा कहकर ये मुझसे 20,000 रुपए लिए थे. ये सतारा के श्री कुमार ने. बॉम्बे के एजेंट ने भी लिए थे मुझसे 10,000 रुपए. ورق ها. ऐसा और करो. इसको फोड़ो मत. ये मेरा है. لازم نراقبه ولا بعدين بيسوي لنا مشاكل. ما عليك منه توه جديد وبيتعلم. تعال وراي. سمينا بسم الله. يا كليب شب النار يا كليب شبه شبه لولا الحطب لك ينجابي. تعال يا ولد تعال يا ولد تعال اقول لك تعال. صديق تعال تعال كل خبز خبز هذا. شفت شلون يقولون الخبز يرد الروح. صح لسانك يا عمي. تعال يا ولد تعال تعال. اقعد
ما قلت لك جوعان عشان كذا يصيح. صادق صادق. يا ولد خذ هالقطعة بعد، خذ. انت لازم تتعلم الشغل بسرعة، شوف كيف. اشرب مويه اشرب مويه. خذ اشرب اشرب اشرب. ما يخالف، شوف سوي كذا. شوف حط كذا تاكله كذا. भाई भाई எதுக்காக யார்கிட்ட பயமுறுத்துற? यहाँ से रोड, मेन रोड कहाँ है? ஓடா தூரம், ரொம்ப தூரம். யாருக்கு தெரியும் எவ்வளவு தூரம்? लग रहा है समुद्र के बीच फंस गए हो सैनो। ये तुमसे कैसे कहूंगा? एक बार ऊपर आकाश में देखिए, चांद एक चांदी के नारियल की तरह कितना सुंदर लग रहा है। चांद को देखकर मुझे याद कर लेना अगर बात ना हो पाए।